और अब खबरें विस्तार से। सुनारी मरीन ड्राइव में शनिवार सुबह लगभग 6 बजे तेज रफ्तार सुमो ने सड़क पार कर 3 महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें से कि 2 की मौत हो गई। कपाली बस्ती के लिए शनिवार की सुबह मनहूसियत और मातम लेकर आई। सुबह लगभग 6 बजे कपाली बस्ती की महिलाएं मरीन ड्राइव पार कर नदी की ओर शौच के लिए जा रही थी, तभी एक रफ्तार सुमो ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया। टक्कर से 45 वर्षीय बुधनी गोप की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ज्योति नामक महिला की इलाज के क्रम में मौत हो गई, जबकि उनके साथ चल रही 12 वर्षीय बच्ची गुड़िया को भी काफी चोटें आई हैं। बस्ती वासियों ने सुमो का पीछा किया तो चालक सुमो लेकर पास ही के BLL कंपनी परिसर में घुस गया और वाहन छोड़कर फरार हो गया। गुस्साए बस्ती वासियों ने सुमो में आग लगा दिया और एक मारुति वैन का शीशा तोड़ दिया। हालांकि बस्ती वासियों का कहना है कि सबूत मिटाने के लिए कंपनी वालों ने ही सुमो में आग लगा दी है। बहरहाल शव के साथ मुआवजे की मांग को लेकर बस्ती वासियों ने घंटों मरीन ड्राइव जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में पुलिस द्वारा आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। हमारा मांग पूरा करो, हमारा मांग पूरा करो, BLL कंपनी होश में पूरा करो, हमारा मांगे पूरा करो, BLL कंपनी होश में आओ, BLL कंपनी होश में आओ, हमारा मांगे पूरा करो, तो मुआवजा देना होगा, BLL कंपनी होश में आओ, BLL कंपनी होश में आओ, BLL कंपनी होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, मृतक परिजन को मुआवजा देना होगा, जान के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, लोगों का जान के साथ खिलवाड़ करना होगा, मुआवजा देना होगा, BLL कंपनी होश में आओ, जान के साथ से घटना हुआ ऐसा है। आज सुबह 6 बजे के करीब हमारे कपाली बस्ती से 3 जन का एक्सीडेंट हुआ है, जिनमें से 2 महिला का मृत्यु हो गई है, एक महिला सीरियस में। दोनों मृत्यु के स्थान पर ही मौके पर ही एक जन का मृत्यु हो गई और एक जन को इलाज करते ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। क्या गाड़ी मारा है? ये सुमो गाड़ी है जिसका नंबर है J05AX 5861। उस गाड़ी को हम लोग जब पीछा करने की कोशिश किया तो BLL कंपनी उन्होंने क्या किया, वो गाड़ी को खुद ही जला दिया और पब्लिक हम लोग कपली बस्ती के जितने लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि भाई वही लोग गाड़ी जलाया, क्योंकि वो अपना निशाना मिटाने के लिए गाड़ी को जला दिया गया। और मृत्यु के परिजन को वो उनका घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मृत्यु के परिजन एक जन पड़ी हुई है, डेड बॉडी एक पड़ी हुई है, एक जो इलाज कराता उस समय वो लेके गई है, वो भी रास्ते में डेड करी गई। उनको भी हम लोग मांगने क्या नाम है दोनों का? उनका एक बुधनी गोप है, एक और ज्योत्सना देवी है, एक बच्ची है नन्ही। अभी क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं, इनका कमाने घर में कमाने वाले वही थी, वो रजा उजा काम करती थी, कमाने का काम करती थी और कमाने वाला कोई नहीं रहा उनका घर में। अब हम उनको चाहिए कि उनको कोई अच्छा खासा। प्रशासन के कोई लोग भी आए हैं? प्रशासन का आया है, थोड़ा बहुत देर में आए, 7 बजे के करीब आए हमको। बस्ती में करीब 500 घर है, पर पर्याप्त संख्या में शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। कपाली बस्ती में करीब 500 घर हैं और घनी आबादी है। यहाँ के लोग मजदूर वर्ग के हैं और बस्ती में कुछ ही घरों में शौचालय है और सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था न होने से महिलाओं को शौच एवं नित्य क्रियाक्रम से निपटने के लिए नदी किनारे जाना पड़ता है और सड़क पार करने के क्रम में दुर्घटनाओं की शिकार हो जाती है, क्योंकि यहाँ शौचालय का बहुत दिक्कत है। शौचालय का शौच के चलते ऐसा हुआ है, ऐसे हुआ। सरकार उसका प्रति भी ध्यान नहीं दे रहा। सरकार भी जागरूक हो जी भाई, गरीब गरीब बस्ती में क्या करना चाहिए, ये सब बंदोबस्त होना चाहिए। और भी इसके बाद पहले भी और इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है क्या? इसका पहले भी एक्सीडेंट हुआ क्या? वो भी सोच के चलते ही हुआ है? सोच के चलते हुए। और ये सर बस्ती है, गर्मी के चलते रास्ता में सब टहलने निकलता ही है सर, नहाने जाता है, हम लोग नदी सब नहाना, तो उसी में भी एक्सीडेंट होता है। अब सरकार से भी कुछ डिमांड कर रहे हैं क्या? सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं जो कम से कम जो भी गरीब का पवालन में जो निकला है, जो मतलब ब्लॉक से, ये सब कुछ करे सरकार। और अगर घर घर नहीं बनाने सकता तो कम से कम बस्ती में यहाँ कम से कम 500 से 700 घर है सर। यहाँ पर एक शौचालय बना दिया, 10 रूम है, 5 लेडीज का 5 जेंट्स का, वहाँ और 1-2 बने। एक महिला मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों ने टाटा मुख्य अस्पताल में शनिवार को जमकर हंगामा मचाया।
शनिवार को पटमदा के रहने वाली पानू मुर्मू नामक महिला की मौत के बाद महिला के परिजनों ने टाटा मुख्य अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। उनका आरोप था कि चिकित्सक ने जानबूझकर इलाज में देर की। जीवित की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। ये डॉक्टर नहीं है तो कौन है? हमने थे कौन विधायक है मालूम नहीं मालूम नहीं आपको आप मामला को पहले जानिए। एक बार आप लोग देखिए हमारा नया इमरजेंसी में जो सुविधा आईसीयू में है वो सुविधा है। आपने उसको सीरियसली लिया नहीं? सीरियसली लिया नहीं लिया, मेडिकल स्पेशलिस्ट को भेजा क्या बात? ना एकदम नहीं लिया मेडिकल स्पेशलिस्ट का। आप कैसे को विदाउट ट्रीटमेंट में कैसे निकाल दिए बाहर? नहीं, अंडर ट्रीटमेंट मेरा पेशेंट मरता तो हम बोलते हैं कि चलो भाई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था। नहीं डॉक्टर रामदास जी देखिए एक बात, आप डॉक्टर हैं, आप टाटा स्टील आपको टीएमएच को चलाने का जिम्मेवारी आपको सौंपा है तो आपका जिम्मेदारी है। आपको कई बार फोन करने के बावजूद आप तो फोन कर रहे हैं, जिंदा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन नहीं एकदम आप गलत बोल रहे हैं। इंटीमेट करो मेडिकल स्पेशलिस्ट। अच्छा आप ही जवाब दीजिए। ठीक है वो जिंदा हम भी नहीं कर सकते, वो हम और अब भी नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग भी समझ रहे हैं हम सबको। लेकिन आपके लापरवाही के चलते ये पेशेंट डेथ किया एकदम। सबको सपोर्ट करते हैं, आप जानते हैं सबको, हम किसी को मना नहीं रिसीव करते हैं जी। पेशेंट अच्छा आप भी बताओ डॉक्टर साहब था, डॉक्टर सब देखा ना, सब सुविधा देके हमने भेजा, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे अगर विधायक जी बोल रहे थे खड़ा कर लेते हैं। ये धोबनी बुढ़ाम गांव से पानू मुर्मू नाम से एक महिला को यहाँ इलाज के लिए ये लोग लाए थे और इस मैनेजमेंट के जो जीएम है उनके लापरवाही के चलते, क्योंकि मैंने उनको कई दफ़ा आग्रह किए हैं कि सुदूरवर्ती देहात क्षेत्र से आए हैं उसका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से करा दीजिए ताकि उसका जान बच जाए। इतना बोलने के बावजूद यहाँ के डॉक्टर उस पेशेंट के गार्जियन को बिना बताए बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल देने के चलते वो महिला का डेथ हो गया है। क्यों निकाला गया बाहर? अभी वही लोग बता सकता है क्यों निकाल दिया है। क्या पैसे की कुछ बात आ रही है? नहीं आप भी इसको तो नहीं बता सकते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को बोले हैं कि इसमें क्या बात है, क्यों मेरे पेशेंट को क्यों निकाल दिए। और आपने निकाल दिया है, विदाउट ट्रीटमेंट में निकाल दिए, जिसके चलते पेशेंट का डेथ हो गया है। और अभी टाटा मेन हॉस्पिटल मैनेजमेंट इस पर क्या कार्रवाई करती है हमने बात किया और बोले हैं कि जब तक इस केस में दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होता है तब तक ये डेड बॉडी उठेगा नहीं यहाँ से। तो क्या क्या बीमारी क्या था? बीमारी तो पता नहीं चलता था। अच्छा क्या बीमारी था? वो ब्लड के तो यहाँ पर आए तो क्या हुआ? यहाँ पे आ गया तो उसको डॉक्टर से चेकअप किया, वो बोल रहा सीरियस है तो आईसीयू में रखना पड़ेगा। वो बोल रहा फिर ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, पैसा है तो यहाँ रखो, नहीं तो प्राइवेट है, ये तो सरकारी नहीं है। इसे बोल के फिर हम लोग बात की घर में, बात करके पूरा रेडी हुआ, उसके एडमिशन करने के लिए गया तो वो बोल रहा खाली। और अब खबरें विस्तार से। सुनारी मरीन ड्राइव में शनिवार सुबह लगभग 6 बजे तेज रफ्तार सुमो ने सड़क पार कर 3 महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें से कि 2 की मौत हो गई। कपाली बस्ती के लिए शनिवार की सुबह मनहूसियत और मातम लेकर आई। सुबह लगभग 6 बजे कपाली बस्ती की महिलाएं मरीन ड्राइव पार कर नदी की ओर शौच के लिए जा रही थी, तभी एक रफ्तार सुमो ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया। टक्कर से 45 वर्षीय बुधनी गोप की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ज्योति नामक महिला की इलाज के क्रम में मौत हो गई, जबकि उनके साथ चल रही 12 वर्षीय बच्ची गुड़िया को भी काफी चोटें आई हैं। बस्ती वासियों ने सुमो का पीछा किया तो चालक सुमो लेकर पास ही के BLL कंपनी परिसर में घुस गया और वाहन छोड़कर फरार हो गया।
गुस्साए बस्ती वासियों ने सुमो में आग लगा दिया और एक मारुति वैन का शीशा तोड़ दिया। हालांकि बस्ती वासियों का कहना है कि सबूत मिटाने के लिए कंपनी वालों ने ही सुमो में आग लगा दी है। बहरहाल शव के साथ मुआवजे की मांग को लेकर बस्ती वासियों ने घंटों मरीन ड्राइव जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में पुलिस द्वारा आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। हमारा मांग पूरा करो, हमारा मांग पूरा करो, बीएल कंपनी होश में आए, पूरा करो, हमारा मांगे पूरा करो, बीएल कंपनी होश में आओ, बीएल कंपनी होश में आओ, हमारा मांगे पूरा करो, तो मुआवजा देना होगा, बीएल कंपनी होश में आओ, बीएल कंपनी होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, मृतक परिजन को मुआवजा देना होगा, जान के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, लोगों का जान के साथ खिलवाड़ करना होगा, मुआवजा देना होगा, कंपनी होश में आओ, जान के साथ खिलवाड़ से घटना हुआ ऐसा है। आज सुबह 6 बजे के करीब हमारे कपाली बस्ती से 3 जन का एक्सीडेंट हुआ है, जिनमें से 2 महिला का मृत्यु हो गई है। एक महिला सीरियस में, दोनों मृत्यु के स्थान पर ही, मौके पर ही एक जन को मृत्यु हो गई और एक जन को इलाज करते ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। क्या गाड़ी मारा है? ये सुमो गाड़ी है जिसका नंबर है J05AX 5861। उस गाड़ी को हम लोग जब पीछा करने का कोशिश किया तो BLL कंपनी उन्होंने क्या किया, वो गाड़ी को खुद ही जला दिया और पब्लिक हम लोग कपली बस्ती के जितने लोगों हैं उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि भाई वही लोग गाड़ी जलाया, क्योंकि वो अपना निशाना मिटाने के लिए गाड़ी को जला दिया गया। और मृत्यु के परिजन को, वो उनका घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मृत्यु के परिजन एक जन पड़ी हुई है, डेड बॉडी एक पड़ी हुई है, एक जो इलाज कराता उस समय वो लेके गई है, वो भी रास्ते में डेड करी गई। उनको भी हम लोग मांगने, क्या नाम है दोनों का? उनका एक बुधनी गोप है, एक और ज्योत्सना देवी है, एक बच्ची है नन्ही। अभी क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं, इनका कमाने, घर में कमाने वाले वही थी, वो रजा उजा काम करती थी, कमाने का काम करती थी और कमाने वाला कोई नहीं रहा उनका घर में। अब हम उनको चाहिए कि उनको कोई अच्छा कसम। प्रशासन के कोई लोग भी आए हैं यहाँ? प्रशासन का आया है, थोड़ा बहुत देर में आए, 7 बजे के करीब आए हमको। बस्ती में करीब 500 घर है, पर पर्याप्त संख्या में शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कपाली बस्ती में करीब 500 घर हैं और घनी आबादी है। यहाँ के लोग मजदूर वर्ग के हैं और बस्ती में कुछ ही घरों में शौचालय है और सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था न होने से महिलाओं को शौच एवं नित्य क्रियाक्रम से निपटने के लिए नदी किनारे जाना पड़ता है और सड़क पार करने के क्रम में दुर्घटनाओं की शिकार हो जाती है। क्योंकि यहाँ शौचालय का बहुत दिक्कत है, शौचालय का शौच के चलते ऐसा हुआ है। ऐसे हुआ, सरकार उसका प्रति भी ध्यान नहीं दे रहा। सरकार भी जागरूक हो जी भाई, गरीब गरीब बस्ती में क्या करना चाहिए, ये सब बंदोबस्त होना चाहिए। और भी इसके बाद पहले भी और इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है क्या? इसका पहले भी एक्सीडेंट हुआ सर। क्या वो भी सोच के चलते ही हुआ है? सोच के चलते हुए, और ये सर बस्ती है, गर्मी के चलते रास्ता में सब टहलने निकलता ही है सर, नहाने जाता है हम लोग नदी सब नहाना, तो उसी में भी एक्सीडेंट होता है। अब सरकार से भी कुछ डिमांड कर रहे हैं क्या? सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं जो कम से कम जो भी गरीब का पलायन में जो निकला है, जो मतलब ब्लॉक से, ये सब कुछ करे सरकार। और अगर घर घर नहीं बनाने सकता तो कम से कम बस्ती में यहाँ कम से कम 500 से 700 घर है सर। यहाँ पर एक शौचालय बना दिया, 10 रूम है, 5 लेडीज का 5 जेंट्स का, वहाँ और 1-2 बने। एक महिला मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों ने टाटा मुख्य अस्पताल में शनिवार को जमकर हंगामा मचाया। शनिवार को पटमदा के रहने वाली पानू मुर्मू नामक महिला की मौत के बाद महिला के परिजनों ने टाटा मुख्य अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। उनका आरोप था कि चिकित्सक ने जानबूझकर इलाज में देर की। जीवच की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। ये डॉक्टर नहीं है, तो हम नहीं थे, उन विधायक के मालूम नहीं आपको, आप मामला को पहले जानिए। एक बार आप लोग देखिए, हमारा नया इमरजेंसी में
सुविधा आईसीयू में है वो सुविधा है आपने उसको सीरियसली लिया नहीं? सीरियसली लिया नहीं लिया, मेडिकल स्पेशलिस्ट को भेजा, क्या बात ना, एकदम नहीं लिया। मेडिकल स्पेशलिस्ट तो आप कैसे को विदाउट ट्रीटमेंट में कैसे निकाल दिए बाहर? नहीं, अंडर ट्रीटमेंट मेरा पेशेंट मरता तो हम बोलते हैं कि चलो भाई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था। नहीं डॉक्टर रामदास जी, देखिए एक बात, आप डॉक्टर हैं, आप टाटा स्टील आपको टीएमएच को चलाने का जिम्मेवारी आपको सौंपा है, तो आपका जिम्मेदारी है। आपको कई बार फोन करने के बावजूद आप तो फोन कर रहे हैं, जिंदा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन नहीं एकदम आप गलत बोल रहे हैं। इंटीमेट करो मेडिकल स्पेशलिस्ट। अच्छा आप ही जवाब दीजिए। जब ठीक है, वो जिंदा हम भी नहीं कर सकते, वो हम और आप भी नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग भी समझ रहे हैं, हम सबको, लेकिन आपके लापरवाही के चलते ये पेशेंट डेथ किया। हम सबको सपोर्ट करते हैं, आप जानते हैं सबको, हम किसी को मना नहीं रिसीव करते हैं जी। पेशेंट। अच्छा आप भी बताइए, डॉक्टर साहब था, डॉक्टर सब देखा ना, सब सुविधा देके हमने भेजा, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अगर विधायक जी बोल रहे थे पता कर लेते। ये धोबनी बुढ़ाम गांव से पानो मुर्मू नाम से एक महिला को यहाँ इलाज के लिए ये लोग लाए थे, और इस मैनेजमेंट के जो जीएम है उनके लापरवाही के चलते, क्योंकि मैंने उनको कई दफ़ा आग्रह किए हैं कि सुदूरवर्ती देहात क्षेत्र से आए हैं, उसका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से करा दीजिए ताकि उसका जान बच जाए। इतना बोलने के बावजूद यहाँ के डॉक्टर उस पेशेंट के गार्जियन को बिना बताए बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल देने के चलते वो महिला का डेथ हो गया है। क्यों निकाला गया बाहर? अभी वही लोग बता सकता है क्यों निकाल दिया है। क्या पैसे की कुछ बात आ रही है? नहीं, आप भी इसको तो नहीं बता सकते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को बोले हैं कि इसमें क्या बात है, क्यों मेरे पेशेंट को क्यों निकाल दिए, और आपने निकाल दिया है विदाउट ट्रीटमेंट में निकाल दिए, जिसके चलते पेशेंट का डेथ हो गया है। और अभी टाटा मेन हॉस्पिटल मैनेजमेंट इस पर क्या कार्रवाई करती है, हमने बात किया और बोले हैं कि जब तक इस केस में दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होता है तब तक ये डेड बॉडी उठेगा नहीं यहाँ से। मतलब क्या क्या बीमारी क्या था? बीमारी तो पता नहीं चलता था। अच्छा, क्या बीमारी था वो? ब्लड के तो यहाँ पर आए तो क्या हुआ? यहाँ पे आ गया तो उसको डॉक्टर से चेकअप किया, वो बोल रहा सीरियस है तो आईसीयू में रखना पड़ेगा। वो बोल रहा फिर ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, पैसा है तो यहाँ रखो, नहीं तो प्राइवेट है, ये तो सरकारी नहीं है। इसे बोल के फिर हम लोग बात की घर में, बात करके पूरा रेडी हुआ, उसके एडमिशन करने के लिए गया तो वो बोल रहा खाली